Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about negotiation. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट ईयर भी आप लोगों के पेपर में आया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में आप लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेगोशिएशन का मीनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। देखिए, नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। नेगोशिएशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है इन विच द पार्टी एम टू सेंड अ मैसेज टू द अदर साइड। यहाँ पे दोनों ही पार्टी जो कम्युनिकेशन कर रही हैं उनका क्या एम होता है, अपने मैसेज को सेंड करना सामने वाले पर्सन को एंड उसको इन्फ्लुएंस करना, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल पर्सन है और एक कस्टमर है। एक सेल पर्सन किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा, कन्वर्सेशन करेगा कस्टमर से, जिससे कि वो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, और कस्टमर क्या करेगा, उस सेल पर्सन से इस तरीके से कन्वर्सेशन करेगा कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में उससे ले सके। तो दोनों जो भी कन्वर्सेशन करेंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे जिस भी तरीके से, वो कहलाएगा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का हिंदी में मीनिंग होता है बातचीत करना। इट इज़ अ डिस्कशन एट विच पीपल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग। ये एक तरीके का डिस्कशन प्रोसेस है। दोनों डिस्कशन ही तो कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और यहाँ पर जो पर्सन है किसी चीज़ को लेकर डिसाइड करता है कि वो उसे ले या ना ले। कस्टमर यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि वो उसके प्रोडक्ट को परचेस करे या ना करे, और सेल पर्सन भी यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर एग्री हो रहा है कि वो उसे कम प्राइस में ये प्रोडक्ट दे या ना दे। तो दोनों ही डिस्कशन करके एक डिसीजन में आ रहे हैं कि वो उस चीज़ को लेकर एग्री करें या ना करें। When negotiation internationally, one needs culture, knowledge and skills. अगर आपको नेगोशिएशन इंटरनेशनली लेवल पर करना है, आप अपना बिजनेस बाहर चलाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ के कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको वहाँ का कल्चर ही नहीं पता और आप साड़ी का बिजनेस वहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर साड़ी सेल आउट ही नहीं होगी, सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है। तो आपको उनके कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स, वहाँ की आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आप उनसे नेगोशिएशन कब कर पाएंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। नेगोशिएशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या ही नेगोशिएशन करेंगे, क्या ही अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर चला पाएंगे। अब आ जाते हैं हम नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर। सबसे पहले सेल फर्स्ट, नेगोशिएशन सेकंड। आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सेल होए। आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की बात बाद में सोचें, पहले ये देखें कि आपका प्रोडक्ट सेल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, देन उस पर आप नेगोशिएशन करें, देन उस पर आप डिस्कशन स्टार्ट करें जब वो कस्टमर आपकी चीज़ को लेने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट है सेकंड, टॉक टू द राइट पीपल। आपको सही पीपल से बात करनी है, उस पीपल को पहचानना है। जैसे 2-3 पर्सन आए हैं साथ में एसी परचेज करने, आपको ये देखना है एक्चुअली में आपको पेमेंट कौन करेगा, तो आपको उसी से बात करनी है, उसे ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी है। ये नहीं आप किसी और से उलझ रहे हैं और आपकी जो डील है कैंसिल हो सकती है। आपको जो पेमेंट करेगा आप उसी से बात करें, उसको इन्फ्लुएंस करें। डोंट नेगोशिएट ऑन प्राइस। आप प्राइस को लेकर कभी भी नेगोशिएशन नहीं करना, क्योंकि इससे कस्टमर भाग जाते हैं। वो सोचते हैं ये महंगा दे रहा है, वो बस तुम प्राइस के बारे में ही चिक चिक कर रहे हो और वो जा सकता है आपकी शॉप से। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, फंक्शंस और क्वालिटीज़ को बताना है। आप क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हो औरों के मुकाबले, आपको कंपैरिजन करके बताना है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों के मुकाबले किस तरीके से डिफरेंट है और हम इसका इस वजह से ये चार्ज ले रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने प्राइस को बताएंगे, ना कि डायरेक्टली प्राइस की बात करेंगे। लिसन केयरफुली ऑन एंड ऑब्जर्व द अदर साइड बिहेवियर, पुअर लिसनर मिस अपॉर्चुनिटी। आपको ये नहीं कि अपनी अपनी बात कहने की आदत है, सामने वाले कस्टमर की आप बात ही नहीं सुनते। क्या पता वो आपसे और भी प्रोडक्ट लेता, पर आपने उससे सही से बात नहीं करी, आप बस अपनी ही प्रोडक्ट की तारीफ करे जा रहे हैं, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में बताए जा रहे हैं। उससे भी तो जानिए उसको क्या चाहिए, क्या पता वो और भी प्रोडक्ट आपसे चाह रहा है, क्या क्वालिटी चाह रहा है ना। क्या पता वो उससे महंगा आपसे परचेज कर लेता। आप बस अपनी ही बातें बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे पर्सन के बिहेवियर को भी जानना चाहिए कि वो किस तरीके का बिहेवियर का है और उसे क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। क्या पता वो आपसे नेक्स्ट टाइम भी परचेज करने आता, लेकिन आपने सुना ही नहीं।
टू सक्सेड इन बिजनेस नेगोशिएशन यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अगर आपको बिजनेस नेगोशिएशन में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन में क्लियरली आवाज़ रखनी पड़ेगी। आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे और इफ़ेक्टिवली करेंगे। इफ़ेक्टिवली का यहाँ पर मतलब है कि आप इस तरीके से बात करेंगे जिससे सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेक्ट हो और वो आपकी चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाए। डोंट स्टार्ट नेगोशिएशन until you know exactly what is the customer want। आपको जब तक नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं करनी जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि कस्टमर को चाहिए क्या, सामने वाला पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। क्या पता किसी किसी के लिए कम प्राइस में चाहता, कोई कोई पर्सन होता है कम प्राइस में चाहता है, उसके लिए कम प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोई कोई पर्सन होता है उसको चाहे महंगी मिल जाए चीज़ लेकिन वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी चाह रहा होता है। तो आपको कस्टमर को जानना है कि एक्चुअली में वो क्या चाहता है। आप उसी से रिलेटेड उसी से उसके बिहेवियर को जानकर उसको प्रोडक्ट दिखाएं। बी पेशेंस एंड रिस्पेक्ट द अदर साइड। और आपको पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसको टाइम लग रहा है परचेज करने में, डिसीजन लेने में, एग्री करने में किसी चीज़ को लेकर जो वो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप उसको हेल्प करेंगे, नहीं आप उससे बदतमीज़ी से पेश आ जाएं कि भाई आप आगे देखो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको इस तरीके से बात नहीं करनी। क्या पता वो आपसे अभी एक सामान ले रहा उसको और भी सामान की ज़रूरत थी, जैसे शादियों का सामान परचेज करते हैं लोग, तो वो अभी आपसे एक प्रोडक्ट लेने आया था, आपने उससे सही से बात नहीं करी है तो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा ही नहीं। तो आपको उसकी हेल्प करनी है कि देखिए आपके बजट में ये प्रोडक्ट सही रहेगा, आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, और इस तरीके से आप डील को अपनी पूरी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये नेगोशिएशन का मीनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स समझ आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।